हाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डैनियल राज आप सभी के पास इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो अवेलेबल है फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं ग्रेट कमीशन सेमिनार कर रहा हूं और कई डिनोमिनेशंस, कई पास्टर्स और कई लीडर्स के साथ में मेरा प्रतिदिन कम से कम 100 से भी ज़्यादा लोगों से जो मिनिस्ट्री लेवल पर काम करते हैं उनसे मुलाकात होती रहती है। मैं पास्टरों से मिलता हूँ, लीडरों से मिलता हूँ, एवेंजलिस्ट से मिलता हूँ, टीचरों से मिलता हूँ, प्रॉफिट से मिलता हूँ, अपोस्टल से मिलता हूँ। और जब मैं मिलता हूँ और कलीसियाओं में जाता हूँ, अलग अलग डिनोमिनेशंस में जाता हूँ, तो एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत उठकर आता है फिलहाल अभी तक मेरे नज़र में, वो है महिलाओं को लेकर। क्या महिलाएं पास्टर बन सकती हैं? क्या महिलाएं बपतिस्मा दे सकती हैं? क्या महिलाएं प्रभु भोज दे सकती हैं? क्या महिलाएं कलीसिया में टीचिंग दे सकती है? क्या महिलाएं कलीसिया चला सकती है? यही सवाल बहुत सारी महिलाओं ने भी मुझसे पूछा है जो सेविकाएं करना तो चाहती हैं, लेकिन वो कुछ बातों को लेकर रुक जाती हैं या उन्हें रोका जाता है। दोस्तों, मैंने कोशिश करी है इस बात को सामने आपके पास रखने के लिए। अगर आप उसमें से वो महिला हैं या आप उसमें से वो पास्टर हैं या लीडर हैं या मिनिस्टर हैं, जो आप भी शायद इस बात को लेकर सोच रहे होंगे कि क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। कोई ऐसा कहता है तो कोई वैसा कहता है, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ या इस टॉपिक के साथ इस वक्त में, जबकि मैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे क्षेत्र में हूं जिसको मंडला कहते हैं, और यहाँ पे कल से मेरी सेमिनार स्टार्ट होने वाली है। तो अभी इस वक्त में मैं अपने कमरे में हूँ, होटल के कमरे में हूँ, और मैंने ये उचित समझा कि इस वक्त में मैं ये रिकॉर्ड करूँ और आप तक मैं भेजूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इस वक्त में सुनेंगे। वक्त निकालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाइबल के साथ बैठिएगा और बड़े प्रार्थना पूर्वक बैठेगा। और जितनी बहनें देख रही हैं तो मैं उनको भी इनकरेज करना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपके सामने ऐसा लाना चाहता हूँ, पूरे बाइबल के अंदर लूसीफर सो रहा है या दुष्ट आत्माएं सो रही हैं, इसका जिक्र नहीं है। दूसरा, परमेश्वर सो रहा है, परमेश्वर आराम कर रहे हैं, इसका भी जिक्र नहीं है। लेकिन ठीक उसके विपरीत या अपोजिट में यीशु के चेले सो रहे हैं, मसीह लोग सो रहे हैं, कलीसिया सो रही है, दुल्हन सो रही है। 10 कुंवारियों की बात कर रहा हूँ। और मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय यदि हम 25 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने बीज आकर बो दिया। तो शब्द सोना या सो गए परमेश्वर में नहीं मिलता, शैतान में भी नहीं मिलता, लेकिन मसीहत में और कलीसिया में बाइबल में इसका जिक्र जरूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात क्यों कही। अगर लूसीफर नहीं सो रहा है तो वो काम कर रहा है, अगर परमेश्वर नहीं सो रहा है तो परमेश्वर भी काम कर रहा है, ठीक है ना। ये दो चीजों को मैं फिलहाल आपके सामने रख देता हूं। अच्छा, अब अगर परमेश्वर काम कर रहा है तो वो चाहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों इस्तेमाल हो। अगर शैतान काम कर रहा है तो वो भी चाहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों काम करें या दोनों का वो इस्तेमाल करे। अब बात करते हैं स्त्री की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट स्त्री लेकर है। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज की तारीख में चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, महिला यानी हीरोइन या लड़की या औरत या वुमेन्स, ये जो नाम है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप इस बात से सहमत होंगे। अगर आपको पिक्चर निकालनी है तो बॉलीवुड के जो लोग डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं आइटम सॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइटम सॉन्ग की वजह से पिक्चर जो है चल पड़ती है। आइटम सॉन्ग कौन करता है मेरे भाई? आइटम सॉन्ग महिलाएं करती है या हीरोइंस करती है। अच्छा, अगर माँ का रोल करना है तो किसी औरत को ढूंढो, बहन का रोल करना है तो किसी औरत को ढूंढो, है ना। ये भी छोड़िए, अब ये रहा तो बॉलीवुड का, तो आप तो जानते हैं क्योंकि हम लोग माया नगरी में हैं, मुंबई जैसे शहर से आते हैं, और हमारा जो हिंदुस्तान है, मैं समझता हूँ कि 99.9% पीपल, लोग जो है पिक्चर देखते हैं या फिर कहानियाँ सुनते हैं, टीवी सीरियल है, थिएटर्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं और ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर महिला नहीं होगी तो पिक्चर नहीं चलेगी, ये बात तो क्लियर है। तो लूसीफर ने पुरुषों को भी इस्तेमाल किया है और महिला को तो नंबर 1 पे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात,
अगर आप स्कूल्स में देखें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा टीचर्स आपको महिला मिल जाएगी। अगर आप शॉपिंग मॉल में जाएं तो सबसे ज़्यादा लड़कियां आपको कपड़े बेचते हुए या फिर कुछ चीज़ों को बेचते हुए पाई जाएंगी। अगर आप एरोप्लेन में जाएं वहाँ पे एयर होस्टेस जो है ज़्यादातर महिलाएं होती है, जो आपका बहुत खूबसूरत स्माइल के साथ में वेलकम करती है। वो भी छोड़िए, अगर आपको कॉल सेंटर पे देखें तो वहाँ पर भी लड़के कम लड़कियाँ ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर लड़के बात करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते या फिर बात नहीं करना पसंद करते, लेकिन लड़की यदि बात करती है तो लोग जो हैं सुनते हैं और बात करते हैं। और मैं समझता हूँ ये आपके साथ और मेरे साथ में भी होता है। जब लड़कों का फ़ोन आता है तो हम नहीं रिसीव करते या बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन जैसी लड़की का फ़ोन आता है तो हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि भैया इतनी खूबसूरत आवाज़ है, ये क्या बोलना चाहती है। ये सारी बातों से भी आप भी वाकिफ़ है और आप गुजर चुके हैं। अच्छा, अगर आप देखो मोदी साहब भी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी महिलाओं पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दिल्ली में संविधान बनाया है अम्बेडकर साहब ने, उसमें पुरुष का भी उतना ही हक है, महिलाओं का भी उतना ही हक है। आज की तारीख में अगर आप लूसीफर के एंगल से देखें तो महिलाएं जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ सांसारिक बातों को बढ़ावा देने के लिए, ये जो भी मैंने अभी कहा। लेकिन ठीक उसके अपोजिट में अगर आप कलीसिया को देखें या परमेश्वर के काम को देखें या परमेश्वर को देखें तो हम देखते हैं पास्टर सबसे ज़्यादा कौन है? पुरुष है। वर्शिप लीडर सबसे ज़्यादा कौन है? पुरुष है। बाइबल टीचर सबसे ज़्यादा कौन है? पुरुष है। अगर आप बाकी और भी फील्डों में देखें तो सबसे ज़्यादा कौन है? पुरुष है। महिलाएं जबकि सबसे ज़्यादा कलीसिया में आती है महिलाएं। आप कोई भी कलीसिया को उठा लीजिए, चाहे मेन लाइन का हो या फिर पेंटिकॉस्टल हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, कोई भी कलीसिया हो, आपको सबसे हाईएस्ट मेजॉरिटी जो है बैठने वालों में, अटेंड करने वालों में आपको महिला मिलेगी। सही है ना भैया? अच्छा, अभी अगर आपने देखा होगा कोई मीटिंग रखी है, अगर कहीं पर मीटिंग रखी है, उसकी हैंड बिल अगर आपके पास में पहुंचे तो आप सबसे पहले देखना चाहोगे इसका प्रचारक कौन है। तो सबसे ज़्यादा हैंड बिल पर 90% हैंड बिल पर आपको पता चलेगा कि पुरुष होते हैं। पुरुष प्रीचर है, पुरुष वर्शिप लीडर है, पुरुष बाइबल टीचर है, पुरुष एवेंजलिस्ट है। महिलाएं कहाँ हैं? अच्छा, एक जीसस क्राइस्ट एक लाइफ मिला है, मतलब एक ही जीवन मिला है। वो एक जीवन अगर महिला को मिला है, पुरुष को मिला है, पुरुष तो काम कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है, जो कि मैंने अभी बोला और आप देख भी रहे हैं। लेकिन महिला का क्या? वो जैसे ही उद्धार पाती है, चाहे जवानी में उद्धार पाए, छोटी उम्र में उद्धार पाए या विवाह के बाद उद्धार पाए, उसकी पूरी जिंदगी मीटिंग अटेंड करने में, चर्च आने में, क्वायर के पीछे खड़े रहने में या दान को या जो ऑफरिंग लेते हैं उसको जमा करने में ही उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी हाँ, ये महिलाओं के साथ में अक्सर हमने देखा है, आपने देखा, और मैं तो ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि मैं हर जगह घूम रहा हूँ, मैं हर डिनोमिनेशन में जा रहा हूँ और मैंने क्या देखा है कि महिलाओं को सामने नहीं रखा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ऐसा क्यों, या फिर ये वजह क्या है? तो सबसे पहले जो सामने आता है पौलुस का 2 स्टेटमेंट। जी हाँ, पौलुस का 2 स्टेटमेंट या 2 वचन। सबसे पहला कुरिन्थियों 14:34, जहां पर यह लिखा है कि कलीसिया या स्त्री चर्च में, कलीसिया में स्त्रियां जो हैं वो चुप रहे। कैन यू बिलीव दिस? वो चुप रहे, इतना सा एक शब्द है कि वो चुप रहे। और दूसरा जो इसी को पौलुस लिखता है, आपका 1 तिमोथी 2 अध्याय वचन 9, 10, 11 अगर आप पढ़ते आओगे तो वहां पर भी लिखा है कि कलीसिया में स्त्री जो है वो चुप रहे, पुरुष पर या फिर पुरुषों पर वो हुक्म ना चलाए, चुप रहे। ये जो 2 स्क्रिप्चर है या 2 आयत है, इसको लेकर, मात्र इसको लेकर पूरी की पूरी विश्व की महिलाओं को कुछ कुछ जगहों पर इजाजत है, लेकिन 90% महिलाओं को चुप करा दिया गया मात्र इस 2 शब्द से। अब आप सोच रहे होंगे डैनियल भाई बात तो सही है ना, उनको चुप रहने को कहा है तो वो चुप रहें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पौलुस का ये स्टेटमेंट है कि कलीसिया में स्त्रियां चुप रहे। मैं पूछना चाहता हूं यीशु मसीह ने कहां लिखा है कि कलीसिया में स्त्रियां चुप रहे? नहीं लिखा। नंबर 2, पवित्र आत्मा ने कहां लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे? अब आप बोलोगे डैनियल भाई पौलुस का जो स्टेटमेंट था या पौलुस का जो वाक्य था, क्या वो पवित्र आत्मा ने नहीं बोला?
बोला है, किसने मना किया भाई? बिल्कुल बोला है। लेकिन कम से कम ये तो पता लगाइए कि पौलुस बोल क्या रहा है। वो कह रहा है कि कलीसिया में स्त्रियां चुप रहे, ये आपने पढ़ा है। लेकिन क्या आपने उसके आगे का पढ़ा है, जो वो कहता है पहला कुरिन्थियों 14 का 34 में और पहला तिमोथी का 2 का 9 से अगर आप पढ़ोगे तो उसमें वो बोलता है कि कलीसिया स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। यदि उनको कुछ पूछना है तो अपने घर में जाके अपने पति से पूछे। अपनी समझा बीबी? तो उसने स्त्री को चुप रहने नहीं बोला है, उसने महिलाओं को चुप रहने बोला है। मतलब स्त्री जो किसी की पत्नी है उसको उसने बोला है कि चुप रहे, यानी कि उसने पत्नी से कहा कि तुम चुप रहो। मालूम क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से समझना होगा बातों को। क्योंकि उस वक्त में जब कुरिन्थियों की कलीसिया आई थी, जो कि हम देखते हैं रोमियो के पत्री के बाद में कुरिन्थियों की कलीसिया में धमाका हो चुका था। 9 के 9 वरदान धमाकेदार इस्तेमाल हो रहे थे, अन्य भाषाओं में लोग बात कर रहे थे, चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, कलीसिया बढ़ रही थी। इसलिए तो पौलुस ने कहा कि तुम लोग बढ़ रहे हो और इसलिए मैं तुम्हारे पास में बड़ों की तरह या शानों की तरह बात नहीं कर पा रहा, बच्चों की तरह बात कर रहा हूँ। ये बात भी हम देखते हैं। अच्छा, वहाँ पर जब इतनी कलीसिया तादाद में बढ़ रही है, सारी चीज़ों की आज़ादी हो गई है, खतना नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई मंदिर में नहीं जाना है, मूसा के व्यवस्था को पालन नहीं करना है, अनुग्रह में चलना है, और पूरी तरह से कलीसिया को एक आज़ादी मिल गई थी। और वो आज़ादी कुछ इस हद तक हो गई थी, जरा ध्यान से सुनिएगा भैया, आज़ादी कुछ इस हद तक हो गई थी कि जो व्यभिचार होता था या गलत काम होते थे, मूर्ति पूजा से ले लो या कोई भी और चीज़ों को लेकर ले लो, शराब पीने को लेकर ले लो या कोई भी गलत काम को लेकर ले लो, इतने खुलकर होते थे कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में उसका जिक्र है, जिसको मैं यहाँ पर वीडियो में बोलना उचित नहीं समझता। आप बिल्कुल अपने घर में उसको पढ़िएगा। जब ये हो रहा था तो चारों तरफ से आज़ादी हो गई थी, और आज़ादी इस हद तक हो गई थी कि पुरुष भी बात करना शुरू करते थे तो महिलाएं भी बात करना शुरू करती थी। और वो बात यानी कि जो बातें हैं वो इतनी छूट तक हो गई थी कि महिला कलीसिया में पुरुषों से पूछना शुरू करती थी, अजी ये जो बोल रहे हैं पौलुस भाई, क्या ये ऐसा ही है? अभी जो हमने सुना क्या ये ऐसा ही है? क्योंकि याद रखिए उस वक्त में बाइबल पूरी नहीं थी उनके पास में, पत्रियां होती थी और वो पत्रियां लिखी जाती थी और वो बाद में उन तक पहुंचती थी। वो खाली पौलुस को सुनते थे और सवाल करते थे, और वाजिब है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ही पूछोगे ना। तो वहां पर वो लोग भी पूछते थे कि ये जो पौलुस भाई बोल रहे हैं ये सही है? तो पुरुष वहां से जवाब देता था हाँ या ना में। तो ये बात पौलुस को डिस्टर्ब करती थी। तो उसने कहा कि यदि आपको कुछ पूछना है तो आप अपने पति को घर में जाके पूछिए, कलीसिया में मत पूछिए। और ये सही भी तो है। जैसे पौलुस ने कहा अन्य भाषा कलीसिया में बात तब करो जब तुम्हारे पास अनुवादक हो। मैं वापस रिपीट करता हूं अगर आपने नहीं सुना, अन्य भाषा तब बात करो जब आपके पास में अनुवादक हो। अगर आपके पास में इंटरप्रेटर नहीं है, अनुवादक नहीं है, तो कलीसिया में, जरा ध्यान से सुनना, कलीसिया में अन्य भाषा बात करने वाला चुप रहे। अब आपने इसको क्यों नहीं बंद करा दिया भाई? जैसे वहां स्त्री को बोला चुप रहे, वैसे अन्य भाषा को भी बोला अगर अनुवादक नहीं है तो चुप रहे। तो आपने अन्य भाषा क्यों नहीं बंद करा दिया? आप अन्य भाषा को तो नहीं बंद करा रहे हैं, लेकिन पौलुस का वो जो स्टेटमेंट है महिलाओं के लिए, आपने उसको बंद करा दिया। भैया ये कौन सी समझदारी की बात है? अच्छा, पौलुस ने नहीं कहा कि अन्य भाषा बात ही नहीं करना, उसने कहा कि वो चुप रहे। इसका मतलब क्या मालूम है? अगर आपके पास में अनुवादक है तो आप बात करो, नहीं तो भविष्यवाणी ज्यादा करो, क्योंकि अन्य भाषा बात करने वाला की बात बोली वो कोई नहीं समझता सिवाय परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको पौलुस ने हर चीज को नहीं लिखा। और देखिए आज पौलुस हमारे पास नहीं है, अगर हमको कुछ नहीं समझ में आया तो हम पौलुस को जाके पूछे, वो आज हमारे पास में नहीं है। लेकिन जिस पवित्र आत्मा ने पौलुस को बताया वो तो है। तो आप एक स्टेटमेंट को लेकर पौलुस का पूरी की पूरी महिलाओं को आपने चुप करा दिया। ये कहाँ का न्याय है भैया? और वो महिला नहीं है, मैं वापस रिपीट करूंगा, वो महिला नहीं है, वो पत्नी है, किसी की पत्नी है। उसने पत्नी के लिए कहा कि जाकर अपने पति को पूछो। और यही चीज हम लोग पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 9, 10, 11 में भी देखते हैं। वो कहता है कि कलीसिया में स्त्री जो है चुप रहे और वो पुरुषों पर हुक्म ना चलाए, आज्ञा ना चलाए, क्योंकि हवा पहले बहकाई गई, बाद में पुरुष बहकाया गया, इसीलिए वो जो है अपने पति के अधीन रहे। तो वहां पर भी पति पत्नी है, महिला नहीं है मेरे भाई। अब आप बोलोगे डैनियल भाई क्या महिला पत्नियां महिला नहीं होती? तो फिर ये भी साबित करो, क्या हर पत्नी महिला हर महिला पत्नी होती है? हर पत्नी महिला होती है, लेकिन हर महिला पत्नी नहीं होती मेरे भाई।
आप समझ रहे हो? तो पौलुस ने, अच्छा ये रहा आपका हिंदी बाइबल, ये रहा आपका मराठी बाइबल, तेलुगु, तमिल, बाकी सारी लैंग्वेज, लेकिन क्या कभी आपने ओरिजिनल बाइबल पढ़ा है हिब्रू और यूनानी भाषा में? वहां पर आपको पूरा लेडीज नहीं मिलेगा, महिला नहीं मिलेगी, वहां स्पेसिफिक होगा कि वहां पर उसने पत्नी को कहा है, और इंग्लिश बाइबल में तो वाइफ है, वाइफ्स। आप समझ रहे हैं? तो वो पत्नी का जिक्र है वहां पर। आप एक एंगल को पढ़कर या एक भाषा को पढ़कर आपने पूरी की पूरी जो एक स्टेटमेंट बना दी कि महिला कलीसिया में चुप रहे पौलुस के स्टेटमेंट को लेकर। अच्छा, पौलुस की कुछ बातें पतरस को समझ में नहीं आती थी, इसका भी जिक्र बाइबल में, मैं वो भी बता देता हूं। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय वचन 15 में वहां पर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को उद्धार को धीरज समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। फिर पतरस कहता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं पौलुस की जो अभी समझ में नहीं आती, जिनका समझना कठिन है, और चंचल मन वाले अनपढ़ वाले लोग जो है पौलुस के बताए हुए बातों का अर्थ को खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? पौलुस के स्टेटमेंट को अपने नाश का कारण बनाते हैं, ऐसा पतरस कहता है। दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 15 में। अब आप सोच के देखिए, अगर उस वक्त में पौलुस की बातों को, जबकि पौलुस है, पतरस है, पवित्र आत्मा है, अगर उस वक्त में पौलुस के स्टेटमेंट को पतरस नहीं समझ सका, वहां के लोग नहीं समझ सके, और पौलुस के स्टेटमेंट को नाश का कारण बना दिए, ऐसा भी लिखा है, तो आप सोच के देखिए 2017 चल रहा है, 2000 खत्म हो चुके हैं, पौलुस नहीं है हमारे पास में। अब हम उसके कुछ कुछ स्टेटमेंट को लेकर ये कैसे कह देते हैं कि देखो पौलुस ने लिखा है इसलिए हम नहीं करेंगे? भैया पवित्र आत्मा तो है, आपका विवेक, आपका आत्मा पवित्र आत्मा से जब बात करता है तो वो पवित्र आत्मा अभी आपको कुछ कहना चाहता है, कम से कम वो तो कर लीजिए। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो पौलुस की है जो कि मुझे थोड़ा सा परेशान करती है। वो कहती है कि पुरुष ने सर पर ढककर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है, सर पर पुरुष ने कपड़ा ढककर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, अभी मेरे सर पे भी कपड़ा नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सिख कल्चर से नहीं आता, मैं पंजाबी कल्चर से नहीं आता, और मुझे टोपी या कपड़ा डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसी सुसमाचार को लेकर उनके बीच में जाए, जो कि उनका कल्चर है, जो कि उनका सिस्टम है, लंबे बाल रखना, सर पे कपड़े रखना, ये उनका कल्चर है, ये उनका कस्टम है, अगर हम उनके बीच में गॉस्पेल लेकर जाएं और उनसे कहें कि देखो यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता, कल्चर नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है, तुम्हारे पाप के स्वभाव को बदलता है, तुम्हारे बुरी बातों को बदलता है, तुम्हारे गलत आदतों को बदलता है, आप यीशु के पास आइए। और वो कहता है ठीक है भैया मैं आता हूं, मुझे जीवन चाहिए, मुझे पाप की क्षमाई चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना है। अगर ऐसा वो कहता है तो क्या आप उसको जब वो अंदर आ जाएगा, बपतिस्मा लेना की बारी जब आएगी, तो आप उसको ये बोलोगे कि सर की पगड़ी उतारो? ये कैसे पॉसिबल है मेरे भाई? अगर उसने पगड़ी उतार भी दिया, आपकी बात को सुनकर, भावना में आकर, इमोशनल होकर उसने पगड़ी उतार भी दिया, तो क्या वो अपने समाज में रह पाएगा? और कहां लिखा है भाई कि कब पगड़ी उतारो, सर के बाल काटो? आप समझ रहे हैं? अच्छा, एक और चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, जैसे आप लोग सुन रहे, टॉपिक मेरा महिलाओं के ऊपर ही रहेगा। पौलुस ने जब कहा कि पुरुष ने लंबे बाल नहीं रखना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह कहाँ के थे। जी हाँ, वो यहूदी के थे, लेकिन वो कहाँ के गिने जाते थे? नासरत के गिने जाते थे। नासरत के लिए यहां तक कंधे तक बाल रखना पुरुष के लिए इजाजत थी, लेकिन महिलाओं के लिए यहां तक बाल रखने की इजाजत थी। अब महिलाओं को यहां तक रखना है, आप समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूं यहां तक? आप जान रहे होंगे, मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना? तो बाल जब यहां से यहां तक आते थे तो कुछ जो हिस्सा है वो ढका जाता था, लेकिन पुरुषों के लिए कंधे तक बाल रखने की छूट थी, जो कि यीशु मसीह के भी हम लोग बाल देखते हैं आजकल पिक्चर में, जो कि हमने साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन जो इमेजिन करके लोगों ने आज बनाई है वो देखते हैं, तो कंधे तक उनके बाल होते थे। अब वो कहता है कि पुरुष ने यहां तक बाल नहीं रखना है। इसका मतलब क्या है? यहां तक रख सकते, यहां तक नहीं रखना है, जैसे स्त्रियां रखती हैं। और आज स्त्रियां बाल यहां तक नहीं रखती हैं, स्त्रियां बाल यहां तक रखती है, या पीछे पीठ तक उनकी बालें जो है वो जाती है। फर्क है मेरे दोस्त। अब पौलुस क्या बोलना चाहता है, आप उसने क्या लिख दिया है, आपने क्या समझ लिया है, और आपने उसको एक स्टेटमेंट बना दिया है, आपने उसको एक रीति रिवाज बना दिया है। और जब हम पढ़ते हैं या जब हम आप लोगों को सुनते हैं तो हमको लगता है यार बात तो सही है क्योंकि बाइबल में लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको स्पष्ट पढ़वाता है या समझाता है, जो कि मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो कोई चीज को आप लेकर एक रूढ़िवादी परंपरा मत बनाइए, क्योंकि जिस पौलुस ने लिखा है ना, पौलुस नहीं है आज, लेकिन जिस पौलुस के द्वारा लिखा हुआ वो परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर जरूर है आज, वो पवित्र आत्मा जरूर है आज। पौलुस कहां से बड़ा हो गया भाई आपके लिए?
पतरस कहां से बड़ा हो गया आपके लिए? वो उस वक्त के लिए थे, उस वक्त की कलीसिया के लिए थे, उस वक्त के लोगों के लिए थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें उनको नहीं मानना है, नहीं सुनना है, वही पवित्र आत्मा ने उनको लिखवाया, पढ़वाया। लेकिन अब वही पवित्र आत्मा आपके पास है ना, आप क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं प्रार्थना करते? नहीं लिखा है कि मुझसे मांग, यिर्मयाह 33:3 में, बड़ी सी बड़ी कठिन सी कठिन बातें मैं तुझे बताऊंगा। तो आप परमेश्वर से क्यों नहीं प्रार्थना करते? पवित्र आत्मा से क्यों नहीं मदद मांगते कि पवित्र आत्मा ये लिखा है, अभी हम क्या करें? यहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, अब हम इसको कैसे डील करें, कैसे व्यवहार करें? कुछ लोगों का फैशन अलग है, कुछ लोगों का तरीका अलग है। सुसमाचार सुनाने के लिए अगर ये सारी चीजें आपके लिए रुकावट बनती है और आपको लगता है कि इसको पहले ठीक करते हैं और बाद में सुसमाचार सुनाते हैं, तो भैया हम आजाद कहाँ हुए? हमारे पास कहाँ है स्वतंत्रता? और आप क्यों ऐसा कहते हो कि हम पहले इनको ठीक करेंगे, बाद में सुसमाचार सुनाएंगे, या सुसमाचार सुनाते वक्त में पहले इसको हम ठीक कर देंगे, उसके बाद में हम सारी बातों को लेकर आएंगे? तो ये कैसे संभव है मेरे दोस्त, आप बताइए। अच्छा, इसको भी छोड़ दीजिए, अब आते हैं उस मुद्दे पर, महिलाओं को लेकर। पौलुस ने कहा चुप रहे, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु के 12 चेलों में, ध्यान से सुनिएगा, यीशु के 12 चेलों में महिला थी? नहीं। यीशु के 70 चेलों में महिला थी? नहीं। अच्छा, इसको पढ़कर कि महिला नहीं थी, बात अलग है कि उस वक्त में जहां यीशु थे या जहां यीशु को चेलों को भेजना था, वहां पर महिलाओं की इजाजत नहीं थी, या फिर महिलाओं को इजाजत नहीं थी, इसका मतलब महिलाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। तो यीशु सोच रहे थे कि देखो अभी तो नहीं भेजूंगा महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं के ऊपर कोई आएगा तब ये खुद सामर्थ्य हो जाएंगी, वो बात अलग है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इनको भेजना है, ताकि मुझे इनको सिखाना है और मुझे इनको लेकर घूमना है। अब आप सोचिए, यीशु के ऊपर वैसे ही बहुत सारे एलिगेशन लगते थे, यानी इल्जाम लगते थे। ये पापियों के बीच में बैठता है, वेश्याओं के बीच में जाता है, बिना हाथ धोए खाना खाता है, सबत की विधि को नहीं मानता है। ये तमाम चीजें यीशु के ऊपर आरोप या एलिगेशन लग रहे थे। सोच के देखिए, अगर 12 चेलों में यीशु मसीह महिला को रखे, या 12 में से 1 को रखे, या 12 में से 2 को रखे, तो लोग यीशु के बारे में क्या कहेंगे, बाकी लोगों के बारे में क्या कहेंगे? इसलिए यीशु ने उचित समझा कि इस वक्त में मैं नहीं ले जाऊंगा, 70 में भी मैं नहीं रखूंगा। मैं एक काम करता हूं, जब पवित्र आत्मा आएगा 120 के ऊपर, तो वहां पर लिखा है मेरे दोस्त, मैं वापस रिपीट करता हूं, वहां लिखा है, प्रेरितों का पहला अध्याय में, वहां महिला थी, उसमें 120 में महिला थी। तो क्या पवित्र आत्मा को नहीं पता कि महिलाओं के ऊपर भी मुझे उतरना है? अच्छा, ऐसा किया गया कि जैसे मैं पुरुषों को अलग करो, महिलाओं को अलग करो, देखो मैं पुरुषों के ऊपर अलग से उतरूंगा, महिलाओं के ऊपर अलग से उतरूंगा, ऐसा कुछ देखते हैं वहां पर? नहीं। जितना मेजर से पुरुषों पर उतरा, उसी मेजर से स्त्रियों पे भी उतरा। जितनी सामर्थ से बाकी पुरुष प्रचार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भाषा में बात कर रहे थे, उसी सामर्थ से ये लोग भी बात कर रहे थे। जितनी जोरों से पवित्र आत्मा की आग जबान के रूप में इनके ऊपर उतरी, उसी तरीके से महिलाओं के ऊपर भी उतरी। आप कैसे बोल सकते हैं कि महिला इस्तेमाल नहीं हो सकती है? जब पवित्र आत्मा परमेश्वर जब उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर हम होते कौन है उसको रोकने वाले, मेरे दोस्त? अब सोच के देखिए। अच्छा, ये भी छोड़ दीजिए, एक और जगह पे आपको लेकर चलते हैं। मैं ताज्जुब हूं, मैं ताज्जुब हूं भैया, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन फिर भी देखिएगा, ठीक है ना। मैं ताज्जुब हूं, यीशु जब जी उठे पुनरुत्थान के दिन, जब यीशु जी उठे, जब यीशु जी उठ रहे थे, एक भी पुरुष नहीं है वहां। कैन यू बिलीव दैट? यूहन्ना 20:1 से, एक भी पुरुष नहीं है वहां पर। जब यीशु जी उठे, महिला थी वहां। कौन सी महिला? मरियम मगदलीन, मैरी मैगदलीन वहां थी। और उस महिला ने देखा कब्र खुली, पत्थर लुढ़का हुआ है, अंदर डेड बॉडी नहीं है। तब वो भागी किसको बुलाने? पतरस और यूहन्ना को। और वो कहती है कि मैंने देखा अपनी आंखों से कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं है। तब ये दौड़ कर आए मेरे भाई, तब ये दौड़ कर आए। अच्छा, विचित्र चीज क्या मालूम है? इसमें यीशु वहीं थे, आप समझ जाओगे आगे। यीशु वहीं थे, लेकिन यीशु ने अपने आप को प्रकट नहीं किया। आपको पता है, जब तक पतरस यूहन्ना घर नहीं चले गए, औरत वहीं रह गई रोती हुई, यीशु ने तब अपने आप को प्रकट किया। और औरत को लगा, यानी कि महिला को लगा, मरी मैगदलीन को, कि मैं जिससे बात कर रही है, जो मुझसे बात कर रहा है, वो माली है। मेरे भाई, वो माली नहीं, वो मालिक है। और जब यीशु ने बात किया तो उसने इब्रानी भाषा में कहा रब्बूनी, और उसको पता चल गया कि ये मेरा गुरु है। और तब यीशु को वो पकड़ने गई, छूने गई। तब यीशु ने कहा कि मुझे नहीं छूना, और तू, ध्यान से सुनना, तू जाकर मेरे भाइयों से बोल कि मैं ऊपर जा रहा हूं। तू जाकर बोल कि मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता, तुम्हारे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर के पास ऊपर जाता। इसका मतलब है चेलों को, माय गुडनेस, विश्व का अद्भुत सुसमाचार जी उठा है, पुनरुत्थान
हो चुका है, रिजरेक्शन हो चुका है, यीशु जीवित हो चुका है। इस जमीन पर आसमान के नीचे अगर सबसे पहले किसी ने कहा है कि यीशु जी उठा है, वो पुरुष नहीं है, वो महिला है। कैन यू बिलीव दैट? वो महिला है, वो औरत है। इसका मतलब ऊपर तय किया गया था कि यीशु का सुसमाचार कि वो जी उठा है, इसको पहला कौन बोलेगा, ये तय किया गया, इसको पहला औरत बोलेगी। कैन यू बिलीव दैट? यीशु का जन्म किसके द्वारा हुआ? औरत के द्वारा हुआ। यीशु मसीह ने सुसमाचार मैं जी उठाऊं किसके द्वारा बुलवाया? औरत के द्वारा बुलवाया। वो भी छोड़िए साहब, अदन के बगीचे में आदम को बाहर बनाया, अदन के बगीचे से बाहर बनाया, उत्पत्ति 2:15 पढ़ लीजिए। उसको बाहर बनाकर अंदर रखा और कहा कि तू इसमें रखवाली कर, काम कर। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, लेकिन हव्वा को नहीं बनाया था। उसने सारी जानवर को बनाया, पक्षी को बनाया, हर चीज को बनाया, लेकिन उसने हव्वा को नहीं बनाया था, स्त्री को नहीं बनाया था। जब उसने आदम को बनाया तो उसने बोला यार ये अधूरा लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है। जब उसने आदम को नींद में डाला, उसी की पसली निकालकर उसी के हड्डी मांस में से उसको बनाया, तब ये कहता है कि अब ये अच्छा है। और वहां पे बाप रे वहां पे परमेश्वर ने हव्वा को बनाने के बाद लिखा है आराम किया, उसने आराम किया। इसका मतलब क्या है मालूम है? बहुत 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 अद्भुत चीज बोलने जा रहा हूं साहब, जरा ध्यान से सुनिएगा। माँ बाप के लिए जब बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप की चिंता एक ही रहती है, ये बड़ा कब होगा। जब वो बड़ा हो जाता है ना तो माँ बाप की चिंता रहती है ये स्कूल कब जाएगा। जब वो स्कूल चला जाता है तो माँ बाप की चिंता रहती है ये कॉलेज कब जाएगा। जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो माँ बाप की चिंता रहती है नौकरी कब ढूंढेगा। जब नौकरी खत्म हो जाती है तो माँ बाप की चिंता रहती है इसका जीवन साथी कैसा होगा। और जब जीवन साथी मिल जाता है, कैन यू बिलीव दैट? जब जीवन साथी मिल जाता है किसको? उस लड़के को, उसकी पत्नी मिल जाती है, तब माँ बाप कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। और उस पल से लेकर उस लड़के के मरने तक माँ बाप को सुकून होता है, यकीन होता है कि अब इसकी जिम्मेदारी इस औरत की है, ये संभालेगी। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं, लड़का जब शादी करता है किसी भी लड़की से तो वो अपने ज्यादा उम्र वाली से नहीं करता, अपने से छोटी उम्र वाली से करता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा जाने का वक्त आया, मुझे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मेरी जो अर्धांगिनी है, मेरी जो जीवन साथनी है, मेरी जो वाइफ है, वो मुझे जरूर साथ देगी। और उस वजह से वो कहता है कि मैं छोटी वाली से करूंगा क्योंकि ये बाद में मरे, मैं पहले मरूं। कैन यू बिलीव दिस? ये सिस्टम है साहब, ये हो रहा है साहब, और आप भी जानते हैं इस बात को। चलिए वो भी छोड़िए, आपको एक वचन पढ़वाते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 22वां अध्याय वचन 21, 22 का 31, यिर्मयाह चैप्टर 22 वर्स 31। वहां लिखा है, हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर भटकती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। कैन यू बिलीव दैट? नारी पुरुष की रक्षा करेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि नारी पुरुष की रक्षा करेगी, और आज भी यही हो रहा है। 21 सदी की बात कर रहा हूं मैं, आज के पुरुषों की बात कर रहा हूं। अगर आपको शादी करना है तो लोग क्या बोलते हैं? नौकरी वाली ढूंढना, नर्स होगी तो ढूंढना, डॉक्टर होगी तो ढूंढना, एयर होस्टेस होगी तो ढूंढना, सेल्स गर्ल होगी तो ढूंढना। यही ढूंढते हैं ना हम लोग, आप लोग शादी के पश्चात टाइम पर। अच्छा, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है कि अगर वो भी काम करेगी, ये भी काम करेंगे तो जो है आमदनी बढ़ती है, घर अच्छा चलता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? वचन पूरा हो रहा है। अच्छा, वो भी छोड़िए, अगर आपको घर में कोई चीज खरीदनी हो, टीवी, फ्रिज, या घर खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, आप किसको पूछते हैं? महिलाओं को पूछते हैं। मैं बताऊं कौन सी वाली महिला? अगर माँ है तो माँ को पूछते हैं, बहन है तो बहन को पूछते हैं, पत्नी है तो पत्नी को पूछते हैं आप। ये होता है कि नहीं होता? अब अगर आप कहते हो कि पास्टर डैनियल, हम महिलाओं को पुलपिट पे इसलिए नहीं खड़ा करते कि खेल बिगाड़ देती है। भाई, आपकी पूरी जिंदगी नहीं बिगाड़ रही है तो तुम्हारा आपका पुलपिट कैसे बिगाड़ देगी? आपका जीवन नहीं बिगाड़ रही है, आपके जीवन संभाल रही है, तो आपका चर्च कैसे बिगाड़ देगी? अच्छा, कुछ लोग मुझे डायलॉग मारते हैं, कहते हैं डैनियल भाई आप लगता है भूल गए, अदन के बगीचे में खेल सारा बिगाड़ी वो महिला थी। मैं आपको प्रूफ करता हूं कि महिला ने खेल नहीं बिगाड़ा है, पुरुष ने खेल बिगाड़ा है। मतलब हव्वा ने नहीं, आदम ने बिगाड़ा है। अब आप बोलोगे कैसे? इतना बता दीजिए, प्रतिज्ञा किसके साथ थी? हव्वा के साथ थी कि आदम के साथ थी? आदम के साथ थी ना। तो फल खाया किसने? हव्वा ने पहले खाया। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसकी आंख खुली? नहीं खुली। बाइबल पढ़ लीजिए। लेकिन जैसे ही आदम ने खाया तब आंख खुली।
और तब सारा खेल बिगड़ा। तो कहाँ बिगाड़ा भाई? हवा ने खेल तो आदम ने बिगाड़ा। अच्छा, हवा ने खिलाया, आपने क्यों खाया? आपको नहीं समझती? अच्छा, आज आपको कोई धक्का मार दे, खड्डे में जाके गिरो, चलो मैं धक्का मारा, आप गिर जाते हैं क्या उसके अंदर? आप नहीं बोलते भाई ये गलत है, मेरे को कैसे धक्का मार दिया तुमने, मैं क्यों गिरूंगा? वैसे ही आदम को नहीं समझ में आया था कि मुझे ये फल नहीं खाना, उसको तो पहले बताया गया था कि ये फल नहीं खाना, फिर भी उसने पूछा कौन सा फल खाई? बीच वाला पेड़ का फल खाए। फिर खा कैसे लिया भैया? तो इसका मतलब है आदम ने खेल नहीं बिगाड़ा है, हवा ने खेल नहीं बिगाड़ा है, आदम ने खेल बिगाड़ा है। तो आप हवा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब एक आखिरी चीज ध्यान से सुनिएगा। आप देसी हो या विदेशी हो, भारतीय हो या फिर अमेरिकन और अफ्रीकन या फिर चाइनीज कंट्री का, कहीं के भी हो, आप अगर कलीसिया हैं, पुरुषों से बात कर रहा हूं, अगर आप कलीसिया हैं, मैं आपको बताऊं आप पुरुष नहीं हैं। कैन यू बिलीव दैट? मैं वापस कहता हूं आप पुरुष नहीं हैं। आप जानते हो आपको यीशु ने क्या नाम दिया है, यानी कलीसिया को क्या नाम दिया है? दुल्हन। जब पुरुष होकर, मैं खुद पुरुष नहीं हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की दुल्हन हूं, आप खुद भी लेडीज हैं, आप खुद भी, आत्मिक बात हो रही है, आप खुद भी महिला है, तो आपको महिलाओं से क्या परेशानी है भाई? क्या परहेज है? सुनिए ध्यान से। कहते हैं कि हम लेडीज को पास्टर बनने नहीं दे सकते, लेडीज को दान देने के लिए, ऑफरिंग लेने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए नहीं दे सकते। क्यों? जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री किसको कहते हैं? इधर देखिए, ये है आपका प्रेरित, ये है आपका भविष्यवक्ता, ये है आपका सुसमाचारक, ये है आपका पास्टर, और ये रहा आपका शिक्षक, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर। ये 5 प्रकार की सेविकाई कहां से आई? ये 5 प्रकार की सेविकाई मैं बताता हूं कहां पे है। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 11 में, फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचारकों को, शिक्षकों को और टीचरों को, जो है पास्टरों को नियुक्त किया, लिखा है। लेकिन ये 5 कहां से आए? आपने कभी वो ध्यान दिया? मैं बताता हूं। उसी के पीछे आ जाइए, यानी कि आपने 11 पढ़ा ना, अभी इफिसियों 4 का 8 पढ़िए। वहां लिखा है वो ऊंचे पर उठाया गया, और जो नीचे थे, बंदी में कैप्टिव थे, उनको छुटकारा दिया, और उसने मनुष्यों को दान दिया। ध्यान से सुनना, मनुष्यों को दान दिया। इंग्लिश में MAN नहीं है, इंग्लिश में MEN है। इसका मतलब है, नो, ही डिडंट गिव द गिफ्ट्स टू मैन, ही गिव द गिफ्ट्स टू मेन। और मैन का मतलब है केवल पुरुष, मेन का मतलब है मैनकाइंड, और मैनकाइंड में 2 लोग आते हैं साहब, एक पुरुष और दूसरा स्त्री। जी हाँ, आपने ठीक सुना। और ये यीशु मसीह ने तय किया था कि अगर अपोस्तल बनेगा तो दोनों बनेंगे, भविष्यवक्ता बनेगा तो दोनों बनेंगे, सुसमाचारक बनेगा तो दोनों बनेंगे, पास्टर बनेगा तो दोनों बनोगे, शिक्षक बनेगा तो दोनों बनोगे। कहां रहा? और ये स्टेटमेंट किसका है साहब? ताज्जुब की बात है, ये भी पौलुस ने लिखा है। जब पौलुस लिख रहा है तो क्या उसको नहीं पता कि महिलाओं को क्या मौका देना है? मैं वापस कहता हूं, उसने महिला को 1 कुरिन्थियों 14:34 में चुप रहने नहीं बोला, उसने पत्नियों को चुप रहने बोला। वो किसी की पत्नी थी, उसको बोला तेरी बीवी को चुप करा। अगर उसको कुछ पूछना है तो तुझे जाके पूछे। उसने पूरी महिलाओं को चुप नहीं कराया। मेरे भाई, बाइबल को ठीक से पढ़िए। मैं और एक जगह पे ले चलता हूं। आपको पता है 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 2 में क्या लिखा है? पौलुस कहता है तिमोथी से कि जो बातें तूने मुझसे सीखे उन्हें मनुष्यों को सिखा, नॉट मैन, MAN, इट इज नॉट MAN, इट इज मेन, MEN। तो वहां पर भी वो कहता है कि जो बातें मैंने तुझे सिखाई है वो उन्हें सिखा, यानी कि पुरुष और स्त्री को दोनों को सिखा। जब ये बातें आपके बाइबल में हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पौलुस की बातें हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? देखो कितना फर्क है। यहां पत्नी को कह रहा है चुप रहे, और यहां महिलाओं को कह रहा है कि सिखाओ। यहां पत्नी को कहता है कि पति को जाके पूछो, और यहां तिमोथी को कहता है कि औरतों को भी सिखाओ। आप है मेरे साथ में? यहां महिलाओं को कहता है कि अपने घर पे जाके पति को पूछो, लेकिन यहां पे महिलाओं को कहता है कि आप अपोस्तल भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकती है, एवेंजलिस्ट भी हो सकती है, पास्टर भी हो सकती है, टीचर भी हो सकती है। इसका मतलब पौलुस ने कभी नहीं चाहा था कि महिलाएं जो है वो चुप रहे। अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, प्रेरितों की किताब 9 अध्याय वचन 1 में, दमिश्क में जब वो लेटर लेकर गवर्नर से, जब वो मसीहों को जब बंदी कराने लेकर गया था, लेटर में, ध्यान से सुनना, लेटर में मेंशन था, पत्र में मेंशन था, क्या पुरुष क्या स्त्री। कैन यू बिलीव दैट?
क्या पुरुष क्या स्त्री, जो मिले उसको जेल में डालूंगा, ऐसा बोलता है। इसका मतलब है पौलुस को मालूम था कि पुरुष भी सेवा कर रहे यीशु का और स्त्री भी सेवा कर रही है, तो मैं पुरुष को भी पकड़ूंगा, स्त्री को भी पकड़ूंगा। कैन यू बिलीव दैट? वो छोड़िए साहब, प्रेरितों का 18 अध्याय, प्रेरितों का 19 अध्याय में एक्विला और प्रिस्किल्ला कौन है? ये पति पत्नी है। और आप देखोगे ना, पहला एक्विला को अधिकार देता है कि आप कलीसिया चलाओ, पति पत्नी बोलता है, नाम पहला एक्विला। लेकिन जब कलीसिया को छोड़कर जाता है एफेसू की कलीसिया को, तो प्रिस्किल्ला का नाम पहले लिखता है, एक्विला का नाम बाद में लिखता है। यानी कि पत्नी का नाम पहला है, पति का नाम बाद में। ये आपके बाइबल में है। और ये दोनों कौन है? ये पौलुस के चेले और चेली हैं भाई मेरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आज महिलाओं को मौका नहीं दे रहे हो पौलुस के ये दो स्टेटमेंट से, जिसको मैंने अभी क्लियर कर दिया कि पौलुस ने पत्नी को चुप रहने को बोला है, महिलाओं को नहीं। राइट? अच्छा, दूसरी बात जो कि बिल्कुल आखिरी होगी, मैं समझता हूं काफी लंबा वीडियो हो गया, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, मत्ती 28:18, अगर मैं पुरुष पढ़ रहा हूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा मैं बताता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, तो मुझे दिया गया है। दूसरा, यीशु ने कहा इसलिए तुम जाओ, तो पुरुष को जाना है। तीसरा कहता है जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो पुरुष को चेला बनाना है। फिर कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, तो पुरुष को बपतिस्मा देना है। फिर कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा मानने को सिखाई है उन्हें मानने को सिखाना, यानी पुरुष को उनको सिखाना। और फिर कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यानी पुरुष के साथ रहेगा। आप ध्यान से सुना, यही अगर महिला पढ़े तो, इसी बाइबल को अगर महिला पढ़े तो महिला क्या पढ़ रही है? अच्छा, यीशु मसीह महिला का है, हाँ। बपतिस्मा महिलाओं के लिए है, हाँ। पवित्र आत्मा महिलाओं के लिए, हाँ। सैल्वेशन उद्धार महिलाओं के लिए, हाँ। स्वर्ग महिलाओं के लिए, हाँ। तो ये सब महिलाओं के लिए है, तो क्या मत्ती 28:18 महिलाओं के लिए नहीं है मेरे भाई? क्या बात कर रहे हो यार? महिला जब पढ़ेगी तो क्या पढ़ेगी पता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार महिला पढ़ रही है, मुझे दिया गया है, हाँ। वो कहता है, यीशु मसीह कहता है कि इसलिए तुम जाओ, तो महिला को जाना है, जी हाँ। वो कहता है कि जाकर तुम्हें चेला बनाना है, तो महिला चेला बना सकती है, जी हाँ। क्या वो बपतिस्मा दे सकती है? जी हाँ। क्या वो यीशु की बातें सिखा सकती है? जी हाँ। और यीशु मसीह जैसे पुरुष के साथ था, कैसे महिलाओं के साथ भी रह सकता है? जी हाँ। पंडिता रमाबाई कौन है हमारे देश की, जिसने दूसरा पेंटिकोस्टल लाया बाइबल के बाद, जिसको हम भारत में देखते हैं, खेड़गांव पुणे में? कौन थी? महिला। जॉयस मेयर कौन है? महिला। कैथरीन कुलमन कौन है? महिला। पॉल यंगीचो की मिनिस्ट्री में 70% प्रार्थना योद्धा वाली, जिन्होंने प्रार्थना का पहाड़ बनाकर अंधकार की ताकतों को गिरा, कौन है? महिला। और आज भी उनके मिनिस्ट्री में 70% पास्टर्स कौन है पता है? लेडीज है, महिला। कैन यू बिलीव दैट? और किसने कह दिया कि महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती? वो मेरे भाई, मैं और आप होते कौन है उसको रोकने वाले? जब परमेश्वर कहता है कि मैं अगर महिलाओं को एस्तर को यूज कर सकता हूं, दबोरा का यूज कर सकता हूं, मूसा की बहन मरियम का यूज कर सकता हूं, तो आप और मैं होते कौन है उसको रोकने वाले? ये परमेश्वर तय करेगा ना कि किसको यूज करना है, किसको यूज नहीं करना है। कलीसिया उसकी है, अधिकार वो है, मालिक वो है, बॉस वो है। हम बीच में कहां से घुस गए, और हमारी परंपरा और हमारे रीति रिवाज कहां से घुस गए मेरे भाई? और ये चक्कर में पता है, महिलाओं को जब हम मौका नहीं दे रहे हैं तो वो क्या कर रही है? वो टाइम पास कर रही हैं। वो जवान लड़कियां कहाँ जा रही हैं? लड़कों के पीछे जा रही हैं। औरतें कहाँ जा रही हैं? बाकी सारे बकवासों में या वाद विवादों में या फिर गलत बातों में पड़ रही हैं, क्योंकि उनके पास में मिशन नहीं है, उनके पास में काम नहीं है। आप है मेरे साथ में? अगर हम उनको मौका नहीं देंगे, हम जो मिनिस्टर्स हैं, सो कॉल्ड प्रभु के लोग हैं, चाहे देशी हो या विदेशी हो, अगर हम उनको मौका नहीं देंगे और उनको उनकी जो जगह है नहीं बताएंगे, तो लूसीफर तो उनका इस्तेमाल करेगा ही ना मेरे भाई। अब है कि नहीं मेरे साथ में? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमने उनको कामों में लगा दिया और हमने ये सारे के सारे बैरियर्स या रुकावटें हटा दी, तो क्यों नहीं परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेगा? आप है मेरे साथ में? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से, जो इस वक्त में वीडियो को देख रहे होंगे यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर, मैं इनकरेज करना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप पास्टर हैं, लीडर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, बिशप है, रेवरेंड है, आप जो भी हैं, आपको सलूट है सर, आपकी सेविकाई को सलूट है सर। लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं कि गलत इंटरप्रेट कर पौलुस के स्टेटमेंट का गलत इंटरप्रेट कर पूरी की पूरी महिलाओं को चुप मत कराइए, चुप मत कराइए। उनको मौका दीजिए, उनका अधिकार दीजिए। कैथलिक चर्च समझ रहा है, मैथोडिस्ट चर्च समझ रहा है, बाकी और भी डिनोमिनेशन जो मेन लाइन है वो समझ रहे हैं, क्योंकि कैथलिक में पहले ऑल्टर बॉय होते थे, अभी ऑल्टर गर्ल आ गई है। क्वायर के अंदर गर्ल्स नहीं होते थे, अभी क्वायर के अंदर, कैथलिक, मैं कैथलिक से आता हूँ, कैथलिक में गर्ल्स भी आना शुरू हो गए। पहला नहीं था, मेरे टाइम पे तो नहीं था। आप है मेरे साथ में? इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वहाँ जाता हूँ मैं पूरा तरह से प्रभु में चलता हूँ, वो बात अलग है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो मेरी बहनें देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सिस्टर्स, आप प्रभु की बेटी हैं,
आप परमेश्वर के घर में आती हैं, आप प्रभु के राज्य में हैं, आपको छूट है, आपको परमेश्वर के राज्य में सेविकाएं करने का छूट है। अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि डैनियल भाई क्या मैं पास्टर बन सकती हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी हाँ, बन सकती हैं। पास्टर डैनियल क्या मैं बपतिस्मा दे सकती हूँ? जवाब है जी हाँ, दे सकती हैं। क्या मैं प्रभु भोज दे सकती हूँ? जवाब है जी हाँ, आप दे सकती हैं। क्या मैं कलीसिया बनाकर चला सकती हूँ? तो जवाब है जी हाँ है। अगर आप मुझे पूछेंगे डैनियल भाई कुछ ऐसा रेफरेंस दे दीजिए या कुछ ऐसी बात बता दीजिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यूहन्ना 4:34 में यीशु ने जब सामरी औरत का जीवन बदल दिया, वो गांव गई, उसने गांव के लोगों को इकट्ठा करके लेकर आए। गांव के लोगों ने कहा हमारे साथ 2 दिन रहिए। यीशु वहाँ 2 दिन रहे। अब मुझे बताइए 2 दिन के बाद यीशु चले गए 12 चेलों के साथ, तो गाँव में कौन रह गई? महिला। वो गांव का कलीसिया का पास्टर कौन बना होगा? महिला, क्योंकि महिला थी ना जिसने उनको पूरा इकट्ठा करके लाया। तो वहाँ पे बपतिस्मा किसने दिया होगा? महिला। क्या कहते हैं उसको, प्रभु भोज किसने दिया होगा? महिला। उनका चर्च का रखवाला कौन बना होगा? महिला। सी राइट, बहुत सिंपल लॉजिक है भाई। नैरो माइंडेड मत रहिए, ब्रॉड माइंडेड रहिए और महिलाओं को अधिकार दीजिए। अगर ओल्ड टेस्टमेंट में खतना केवल पुरुषों का था, तो न्यू टेस्टमेंट में बपतिस्मा दोनों के लिए, महिला के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। और अधिकार यीशु मसीह ने सबको दिया। 3000 लोगों का उद्धार हुआ पतरस के प्रचार से। लेकिन प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन संगति करते थे, प्रतिदिन उनके बीच में जो है वचन की सेविकाई होती थी। तो क्या खाली 11 चेले ही करते थे? 120 लोग नहीं करते थे? उसमें महिला नहीं थी, वो नहीं करते थे। अब हर चीज़ तो नहीं लिखा जाएगा ना मेरे भाई, इसलिए तो यीशु ने कहा, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, आप नहीं समझोगे। यूहन्ना 14:12 में वो कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा सारी बातें आपको बताएगा। तो पवित्र आत्मा बताएगा सेविकाई क्या करना है, सेविकाई कहाँ नहीं करना है। कुछ जगह पे पुरुषों को अलाउड नहीं है, कुछ जगह पे महिलाओं को अलाउड नहीं है। जहाँ पुरुषों को अलाउड नहीं है तो वहाँ पर कौन काम कर रही है? महिला। फिर वो कैसे हो गया? अच्छा, कुछ कुछ जातियों में महिलाओं को मौका पहला दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वहाँ पर आप जब सुसमाचार लेकर जाओगे तो बोलोगे अब ये सिस्टम चेंज करो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, क्योंकि बाइबल में महिलाओं को चुप रहने को बोला है। तो क्या तुम आप पूरी कौम को चुप करा दोगे? भाई कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? आप वहाँ मौका नहीं दोगे। अब आपका 1 कुरिन्थियों का 14:34 तो वहाँ फेल हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। मैं विनती करता हूँ कि सभी को मौका दीजिए और हमको सबको लेकर, पुरुष पुरुष को सुसमाचार सुनाए, महिला महिला को सुसमाचार सुनाए। अगर पूरा अपोजिट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब। आप है मेरे साथ में? और ये जो जबान है ना महिलाओं के पास में, ये इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी जीत सकती है। उसको मौका दीजिए जीतने का। ओके, सो मैंने कोशिश करी है, ये छोटा सा वीडियो या जो भी वक्त आपका मैंने लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर सुनेंगे, देखेंगे और शेयर करिए। जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको जैसा लगे, मेरा नंबर अगर आपको चाहिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं, 9833737455 मेरा ये नंबर है। और मैं पूरे भारत के अंदर जो है सेमिनार कर रहा हूँ, लोगों को इक्विप कर रहा हूँ। अगर शैतान महिलाओं का इस्तेमाल कर सकता है अपना राज्य बढ़ाने के लिए, तो मैं लोगों को इनकरेज कर रहा हूं कि महिलाओं का इस्तेमाल करें परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए। अब आप तय करिए आपको क्या करना है। सो जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सलूट है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और इसी तरीके से आप प्रभु के राज में बढ़ते चले जाए। जितनी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग किसी से नहीं डरें, यीशु मसीह के पीछे चले। जैसी बाइबल कहती है वैसे करें, जैसे यीशु ने कहा वैसे करें और बिल्कुल परमेश्वर के राज्य में आप बढ़ चढ़कर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। थैंक यू। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल।